चलो बच्चों, बात मत करो। हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे, और टेंजेंट और नॉर्मल क्या पता इधर, क्या पढ़ा था बताइए। हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, बोलो क्या। कल आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? अगर आपसे कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यस्टरडे क्लास इन वन लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब जो dy ओवर dx होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये बेस्ट, नहीं सच बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेके फटाफट से। तो हम लोगों ने कल टेंजेंट का इक्वेशन सीख लिया था, नॉर्मल का इक्वेशन सीख लिया था, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो आपने नोट डाउन कर लिए थे, ठीक है। सवाल की बारी आती है, लेकिन क्वेश्चन लिखे एक, हाउ मेनी टेंजेंट्स टू द कर्व्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स टू द कर्व्स, how many tangents to the curves fx equals to x square minus x plus 1, and how many tangents to the curves fx equals to x square minus x plus 1 and gx is equals to x cube minus x square minus 2x plus 1 are parallel, are parallel, are parallel. How many tangents to the curves fx equal to x square minus x plus 1 and gx equals to x cube minus x square minus 2x plus 1 are parallel? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कर्व आपको दे रखी है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है ना। इस पर भी क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ होंगे। अब उन टेंजेंट्स के अंदर पैरेलल टेंजेंट्स आपको बतानी, कितनी टेंजेंट्स आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंपल सी बात है, टेंजेंट्स पैरेलल का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल है आपकी, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है आपका? अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है? भयानक क्वेश्चन नहीं पूछ लिया मैंने आप लोगों से। इफ स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के डीवाई ओवर डी से क्या कर देंगे, इक्वल टू डीवाई ओवर डी सही स्लोप है ना आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका डीवाई ओवर डी निकालो फटाफट से, एफ डैश एक्स निकालो। कितना आएगा बच्चों आपका, 2x माइनस 1 आएगा। इसका आप निकालो जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स कितना आएगा बच्चों आपका, ये आएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 आएगा। स्लोप्स आर इक्वल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4x, और ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। कहां पर 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 यहाँ पर आएगा आपका। क्लियर है? तो यहां से x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी आपकी, देखो फटाफट से। कहां पर, हाँ यहाँ पर -4x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस कितना निकलेगा 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा x माइनस 1, माइनस का शायद गलत कर दिया हम लोगों ने, होगा नहीं, फैक्ट्री नहीं होंगे इसके।
देख लेते हैं एक बार। 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4x, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका -1। ठीक है ना, तो फैक्टर नहीं होंगे भाई इसके ना, मतलब इरेशनल फैक्टर आएंगे। x की वैल्यू आएंगी आपकी कितनी, तो x की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ से। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आएंगी आपकी 2, और 2 ही क्या आएंगी बच्चों आपकी y की वैल्यू जाएंगी। नहीं समझे बात को? ठीक है, जैसे x1 आ गया आपके पास, राइट, ठीक है, और x1 पुट करोगे तो y1 आएगा, फिर आपका x2 आएगा तो फिर y2, यहाँ से भी x1 y1 आएंगे आपके अलग अलग तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके, मतलब ऐसी कितनी टेंजेंट्स होंगी आपकी, 2 ही टेंजेंट्स होंगी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ से x1 x2 दो वैल्यू निकलेंगे आपके, तो कंफर्म है x1 x2 दो वैल्यू निकली यहाँ से, राइट। अब x1 x2 दो वैल्यू निकलेंगी, तो जब इसमें x1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y1 मिलेगा। जब इसमें x2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y2 मिलेगा। यानी x1 y1 पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे और x2 y2 पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर भी क्या पुट करोगे x1, उससे करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या मिलेगा, y1 डैश मिलेगा। यहाँ पर भी x2 पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, y2 डैश मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो आप टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करोगे और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करोगे, वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग dy over dx क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल आ रहे हैं। ये समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, गलत बता दिया मैंने। नहीं ये गलत बता दिया, इस तरीके से नहीं होगा ये वाला सवाल आपका, इस तरीके से होगा। मुझे एक बात बताओ कि इस पर जो पॉइंट होगा आपका इस तरीके से होगा ना, x1 y1 x2 y2, और इस पर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे आपके। जैसे मान लेते हैं इस पर पॉइंट मान लिया x1 y1, इस पर पॉइंट मान लिया हमने x2 y2। तो हमने क्या किया, x1 y1 पर इस पर स्लोप निकाला हमने, x1 y1 पर इस पर स्लोप निकाला, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना 2x, क्योंकि x x में डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है ना, इस पर आ गया 2x, क्योंकि सेम x तो नहीं होगा ना। सपोज करो इस तरीके से आपका हो गया, एक कर्व हो गया, और इस तरीके से दूसरा कर्व हो गया आपका। ठीक है, आपने एक पॉइंट यहाँ पर x1 कॉमा क्या ले लिया, y1 ले लिया, और यहाँ पर आपने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ कि ऐसा ही पॉइंट आपने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मान के चलो x2 कॉमा क्या आ गया, y2 आ गया, तो यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मान के चलो ये टेंजेंट क्या आपके पैरेलल है, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके x1 y1 x2 y2 में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अलग है, ये अलग है। तो आप ऐसे जनरल पॉइंट ले लो, इस पर x1 y1 एक पॉइंट ले लिया, उस पर मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला, एंड दैट स्लोप विल बी 2x1 -1 आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, इसी प्रकार से मैंने इस पर एक पॉइंट लिया, इस पर पॉइंट ले लिया। ठीक है, मतलब ये x2 y2 जो है वो इस पर पॉइंट है आपका, x2 y2 इस पर पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, अब उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला, वो कितना आएगा यहाँ पर 3x2 का, मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा, और x2 y2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3x2 का स्क्वायर -2x1 का स्क्वायर -2। मान के चलो ये स्लोप इस टेंजेंट का है और ये स्लोप जो है वो इस टेंजेंट का है। अगर ये दोनों टेंजेंट क्या है आपकी पैरेलल है, क्या है बच्चों आपकी पैरेलल टेंजेंट्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अगर दोनों टेंजेंट आपकी पैरेलल है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होने चाहिए आपके। क्या होने चाहिए बच्चों आपके, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग हो। ये x1 y1 यहाँ पर पॉइंट है, x2 y2 यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट, हमको तो पैरेललिज्म दिखनी है इसकी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर देखें, मतलब 2x1 -1 इक्वल टू 3x2 स्क्वायर में 2x2 -2। अब आपको x1 x2 की वैल्यू बतानी है कि x1 x2 की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। जितनी वैल्यू x1 x2 की इसको सेटिस्फाई करेंगी, उतनी क्या हो जाएंगी आपकी टेंजेंट पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अब सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बना दिया गया है, इसको तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ x1 x2 सेटिस्फाई कर जाएंगे भाई। x1 x2 तो अलग अलग वेरिएबल हैं आपके, ठीक है ना, और एक ही क्वेश्चन है, ये तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा। बट अगर सिंपल सी बात है, दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर है इस तरीके से, ठीक है ना, तो दो एक्सप्रेशन है 2x1 -1 इक्वल टू कितना आपका 3x2 स्क्वायर -2x2 -2। तो अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर कितने पॉइंट्स पर होंगे, तो ये कैसे हम चेक करेंगे? मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए।
तो इसका तरीका तो यही है कि सर इसका ग्राफ बनाओ आप और इसका ग्राफ बना लो, जितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर दोनों इक्वल होंगे एक्सप्रेशन। नहीं समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक बनेगा इस तरीके से, इसका ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा? स्लोप पॉजिटिव, तो ऐसे कोई ग्राफ बन जाएगा इसका। यानी कि ये लाइन इसको क्या कर रही है, दो पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। यानी कि यहां पर जो आपका x1 x2 आएगा और यहां पर जो आपका x का वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आपका दो सॉल्यूशन होंगे इसके दो सॉल्यूशन होंगे, और दो सॉल्यूशन होंगे तो फिर कितनी पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? दो ही कर सकते हैं। नहीं बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। अगर ये, भाई सिंपल सी बात है, आप ये चेक करो कि ये बराबर ये कितने पॉइंट पर होंगे। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन ही बताना है आपका, मतलब एक दूसरे पॉइंट को मतलब ये एक दूसरे को, कहने का मतलब ये कि x1 इसमें पुट करूं, ठीक है, और x2, बट इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि x2 तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, सेम x थोड़ी ना पुट करना है आपको। ये जो सॉल्यूशन दिया है ना, ये सेम x के लिए है आपका, ये सेम x के लिए है। जो x आपने इसमें पुट किया वही x आपने किसमें पुट किया, इसमें पुट किया, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो x आपने इसमें पुट किया वही x कहां पर पुट किया आपने, इसमें पुट किया है। बट ये तो फ्री है, x तो कुछ भी पुट करो जो तुम्हारे मन में आए, और x1 कुछ भी पुट करो जो तुम्हारे मन में आए। जैसे आपने x1 क्या पुट कर दिया, क्या पुट कर सकते, जीरो पुट कर दिया आपने x1 जीरो पुट कर दिया, ठीक है ना। तो 3x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2 बराबर कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब मैं x2 क्या पुट करूं ताकि ये -1 हो जाए, बोलो। मतलब वैसे ही देख लो, ये क्या हो जाएगा, 3x2 स्क्वायर माइनस 2x2, और ये कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, 2x2 निकलेंगे यहां से। समझ में आया कि नहीं आया? तो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी स्लोप इक्वल हो जाएंगे उस केस में, ठीक है ना। ऐसे ही आप x1 सपोज करो आपने 3 पुट कर दिया, तो 3 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब उस केस में यहां पर देखो, 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया बच्चों आपका, 5 हो गया। 5 को इधर ले आओ, 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2 -7 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो उस केस में आप देखिए यहां से फिर x2 की दो वैल्यू निकल जाएंगी, यहां से निकलेंगी नहीं निकलेंगी भाई। हम बार बार कंफ्यूज केस में हो रहे हैं कि x नेक्स्ट टू एक कर दे रहे हैं, जरूरी है ही नहीं। आप x1 अपने मन से पुट करो, उस अब आप चेक कीजिए कोई उसके करस्पॉन्ड नेक्स्ट टू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। तो यहां तो x1 आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ x1 पुट कर दोगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ x1 के करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ x2 मिल जाएंगे आपको। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहां पर, इस कर्व पर और इस कर्व पर, जहां पर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो आपस में टेंजेंट क्या हो जाएंगे आपकी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या आप मेरी बात को समझे? तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन इसी बात को लेकर के हो रहे थे कि पॉइंट हमने सेम कर दिया था। भाई पॉइंट सेम की कोई बात ही नहीं कह रहा, दो अलग अलग कर्व है, इस पर अलग से टेंजेंट जा रही है, इस पर अलग से टेंजेंट जा रही है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपका अलग अलग हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो इस पर कोई जनरल पॉइंट ले लो x1 y1, उस पर टेंजेंट का स्लोप निकालो। इस पर कोई जनरल पॉइंट ले लो x2 y2, इस पर क्या निकालो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, और दोनों स्लोप को क्या कर दो, आप इक्वल कर दो। और x1 y1 तो अपने हिसाब से वेरी करेगा ना, आप x1 की वैल्यू कोई पुट कर दो यहां पर, उसके करस्पॉन्डिंग देखो x2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, निकल रहा है। ऐसा तो x1 आप इनफाइनाइट ले सकते हो, x2 भी सर इनफाइनाइट निकल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होंगे, आपके टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। क्या इस बात को आप समझे? अपन पॉइंट को पहले एक कर रहे थे, पॉइंट एक होना जो जरूरी है ही नहीं, टेंजेंट्स पैरेलल करनी है हमको। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स which are parallel to each other on those curves. Is that clear? समझ में आया बेटा सबको? ओके ठीक है, कि x1 y1 x2 y2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है।
चलो इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट सवाल की तैयारी करते हैं। आज थर्सडे हो गया ना, ठीक। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला तो। चले आगे बढ़े बेटा। लिखें, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट to the curve, prove that the tangent drawn at any point to the curve fx equals to fx equals to fx equals to x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 8, x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 8, 3x क्यूब है भाई। मतलब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट क्या होना चाहिए आपका, एक्यूट एंगल बना रही है। ठीक है ना, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द कर्व वुड मेक एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, वुड मेक एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, वुड मेक एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, वुड मेक एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो आपको ये बात प्रूफ करनी है कि इस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कैसा एंगल बना रही है बच्चों, एक्यूट एंगल बना रही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो बताएगा कि मतलब अप्रोच क्या है इसकी? वेरी गुड, शाबाश, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद अगर इसका डेरिवेटिव कैसा आता है आपका, पॉजिटिव आता है, dy over dx पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव यानी tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मींस थीटा इज एक्यूट। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ना? तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है बेटा एफ डैश एक्स। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। तो कितना होगा, 5x की पावर 4 ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये होगा। अब आप देखो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बच्चों एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव देन थीटा इज एक्यूट। खत्म। क्लियर है?
और तुम लोगों की तैयारी कैसे चल रही है भाई? रेहान कैसे तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही है। गुड। अच्छे से करनी है ना तैयारी। फाइंड द इक्वेशन, लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y equals to, find the equation of the normal to the curve, find the equation of the normal to the curve y is equals to x square minus mod x का mod at x equals to 2, at x equals to 2. Find the equation of normal to the curve y equal to x square minus mod x का whole mod at x equal to 2, सॉरी x equal to -2, at x equals to -2 कर लो इसमें। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व? कल ही बताया मैंने कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ, आ गया तेरा स्लो बहुत जल्दी निकाला है देखा जाए तो। ठीक है, इधर देखे सारे बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले तो अपन को पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट कौन सा होगा? x इक्वल टू -2 पुट कर लो तो y बराबर कितना होगा आपका? y बराबर हो जाएगा आपका कितना? पहले तो x मतलब नेगेटिव है ना आपका, नेगेटिव है तो x नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव साइन लग के बाहर आएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना, का होल मोड हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्राफ बना हुआ, ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा आपका, यहाँ पर आएगा -1 और ये 0, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। क्लियर है? और आपका जो पॉइंट है वो कहां पर है बेटा? -2 यहाँ पर पॉइंट है। -2 पर वैल्यू देखोगे तो ग्राफ में कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, यानी कि -2 पर ये जो है आपका कैसा है? आपका पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो उस केस में मोड से एज इट इज बाहर निकलेगा, यानी y बराबर कितना आएगा आपका? x स्क्वायर प्लस x आएगा। क्लियर? ये कर्व रहेगा आपका। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग x इक्वल टू क्या पुट करेंगे इसमें? -2 पुट करेंगे। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4 - 2 बराबर कितना आएगा? 2, यानी पॉइंट जो है वो आ गया -2,2। और इसका स्लोप निकालिए, स्लोप क्या आएगा? dy ओवर dx बराबर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1 आएगा। अब x की वैल्यू कितना पुट करेंगे बच्चों? -2 तो हो जाएगा -4 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो स्लोप यदि आपका -3 हो गया है तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगा y माइनस y1, y -2। अच्छा सुनो, अब यही गलती करते हैं हम लोग, क्या जो मैंने की है, क्या गलती की है मैंने?
हैं? हाँ जी, जनरली मुझसे यही गलती होती है, आप लोग मत करना, ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि ये जो स्लोप है वो किसका स्लोप है बेटा, किसका स्लोप है, ये आपका टेंजेंट का स्लोप है। हमको लिखना किसका है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा आपका 1/3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/3। हाँ ये गलती होती है भाई। और ये कितना आ जाएगा x+2 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका 3y-6 बराबर कितना बच्चों x+2। तो x-3y+8 बराबर कितना होगा बेटा आपका 0। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप स्लोप टेंजेंट का यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मल का स्लोप यूज करो। जल्दबाजी में ऐसा होता है, dy/dx निकाला तुरंत वहां पर पुट कर दिया। ठीक है, यू बेटा समझ में आ रहा है? गुड। अमन को मुस्कुरा रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। लिख लो, नोट कर लो बेटा, फिर कर लो। आज क्या हुआ 31 जुलाई? अच्छा 31 जुलाई हो गया है और हमारा चल रहा है क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या लगता है सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ वो तो मुझे ही पता है कि आप मेरे भरोसे हो। इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल, 4। इसके बाद 4 है, हो जाएगा। वेरी गुड, ये उम्मीद होनी चाहिए। और 99.99% तो हो जाएगा 0.01% की कह नहीं सकते, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो भाई, फाइंड द, अब बोलूं, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangent to the curve y equals to sin inverse, y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square, 2x upon 1 plus x square at x equals to √3, at x equals to √3। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसको सीधा एकदम डिफरेंशिएट करेंगे? इससे अप्रोच का पता लगेगा नहीं कि बच्चों के मन में वो ITF चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ कुछ हद तक ये पहुंच गया है, बट हमेशा क्या 2 10 होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं इधर, जो भी है। अब आपको इंट पूरा मिल चुका है, सवाल करना कैसे आपको। तो कभी भी ITF पे ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब लग मत जाना, बस टेंजेंट नॉर्मली निकालना है। वो कंडीशन देख लो आप। अगर आपको ऐसे पता ना लगे ना लिखना क्या है, 1 सेकंड में बताता हूँ कैसे। आ गया, मतलब कैसे किया है, तो किसके बराबर होगा ये बताओ पहले तो। ठीक है, सबका पता लग गया, π-2 के बराबर होगा, ये लग गया ना पता। या तो आपको याद होना चाहिए, तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे डराइव हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस कितना कर्व ही हो गया आपका, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा सवाल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा हुआ उसके अंदर,
क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है क्या x इक्वल टू रूट थ्री पर? मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x इक्वल टू रूट थ्री पर किसके बराबर है? पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स ही है क्या? हैं? पाई प्लस है? ये थोड़ी ना है। इतने पेज पे छोड़ रखे हैं, रोको अभी इनसे भी आगे। ये रहा, अगर 1 से बड़ा है तो ये होगा पाई माइनस, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। चलो बच्चों, क्या आंसर आया इसका टेंजेंट का? अब टेंजेंट का ही क्वेश्चन निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना, पहले तो x इक्वल टू रूट थ्री पुट करो, तो y बराबर कितना आएगा? पाई माइनस टू टेन इनवर्स रूट थ्री। पॉइंट का आपको पता लग जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स रूट थ्री। कितना होगा बच्चों आपका? पाई बाई थ्री होगा बेटा। ये हो जाएगा पाई माइनस कितना, टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। ये कितना होगा? पाई बाई थ्री आपका हो जाएगा। तो पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों आपका? पॉइंट हो गया रूट थ्री कॉमा कितना हो गया बेटा आपका? पाई बाई थ्री आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन? स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? रूट थ्री, तो माइनस टू अपॉन ये आ जाएगा आपको कितना? चार, तो कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई टू आ जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आई थिंक आपसे जो पूछ रहा है वो टेंजेंट का इक्वेशन ही पूछ रहा है, राइट? नॉर्मल का पूछता तो स्लोप इसका हो जाता टू। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका? टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा y माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू होगा माइनस वन बाई टू, और x माइनस कितना हो जाएगा? रूट थ्री। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी थ्री वाई माइनस फाइव जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो बेसिकली पॉइंट तो आपको पता लग गया, जीरो कॉमा जीरो, तो आपको डी वाई ओवर डी एच निकालना जीरो कॉमा जीरो पर। कैसे निकालोगे आयुष? हैं? दो तो नहीं निकालने, डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा चेक करनी है। आर एस डी निकाल दो सीधा ही, आर एस डी जितना आएगा वही आपका स्लोप हो जाएगा, खत्म कहानी। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर ना हम सीधा डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करते हैं, वो आप मतलब फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, उससे निकालो आप, ठीक है। और उसमें भी हमेशा आर एस डी निकाला करो, सही रहता है। निकालो, स्लोप ही निकालना है। डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन कितना होगा? एच। तो कितना हो जाएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ एच कहाँ है? एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, ये जीरो अपॉन एच हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एच जीरो को अप्रोच करेगा, सुनो ध्यान से, एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये तो जीरो बनेगा, ये बनेगा माइनस में से वन के बीच में, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? जीरो आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? स्लोप आपका जीरो आ गया, ठीक है। स्लोप आपका जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्लोप जीरो आ गया, एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन से पास होने वाला y माइनस जीरो, जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? जीरो, एक्स एक्सिस।
चलो भाई, फाइंड द find the equation find the equation of normal to the curve. Find the equation of the normal to the curve y equals to x cube plus 2x plus 6. Y equals to x cube plus 2x plus 6, which are parallel to the line, which are parallel to the line, which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0, which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0, x plus 14y plus 4 equals to 0. करो सवाल को सॉल्व करो। आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, आपको चाहिए स्लोप और पॉइंट। स्लोप तो पता ही है, पॉइंट नहीं पता, कैसे निकालोगे पॉइंट? और सिंपल सी बात है, आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे, स्लोप तो वहां से भी पता लगेगा ना, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वहां से एक्स निकल जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को वहां पुट करोगे तो वाई पता लग जाएगा आपको। पता है यार, इतना तो सोचा करो, तुम तो फ्यूचर आईआईटीएन हो। इक्वेशन आ रही है बेटा, दो इक्वेशन आ रही हैं आपकी, एक्स प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। देखो इधर देखें, आई थिंक ये नॉर्मल है, क्या बच्चों, नॉर्मल। तो नॉर्मल है तो सिंपल सी बात है, इस पर जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है वो इसके पैरेलल है, तो इस पर नॉर्मल का स्लोप निकालना है एक बार। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 होगा। तो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा दैट विल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस 1 अपॉन कितना, 3x² प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्लोप है नॉर्मल का वो कितना है बच्चों आपका, तो इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों, -1/14, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो -1 अपॉन 3x² प्लस 2 बराबर कितना होना चाहिए, -1/14 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3x² प्लस 2 बराबर 14। तो यहां से बच्चों 3x² बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, +-2 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो x की दो वैल्यू आई है, एक तो आया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितना आएगा, पुट कर दो, 8 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना, तो एक पॉइंट हो गया 2,18। ठीक है, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 पुट कर दो, y इक्वल टू कितना आएगा, -8 -4 + 6, 8 4 12 और -6, तो एक पॉइंट हो जाएगा -2, -6। तो ये पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया -1/14। इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर ही पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया -1/14। एक इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन में आपको बता देता हूं, इक्वेशन आ रही है आपकी, एक इक्वेशन आ रही है x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ रही है x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है? नोट कर ले फटाफट, ये हो जाना चाहिए था।
क्वेश्चन लिखें। बोलूं? नहीं नोट किया क्या तुमने? हो गया, ठीक। लिखें भाई, इफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, if the equation of tangent to the curve y square equals to ax cube plus b, बोर्ड पे लिखी हुई है, if the equation of tangent to the curve y square equals to ax cube plus b at point 2 comma 3 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 is y equals to 4x minus 5 is y equals to 4x minus 5 is y equals to 4x minus 5, then find the values of a and b, then find the values of a and b, then find the values of a and b। शाबाश, 2 और -7 एक बार चेक करो, चेक करो एक बार। उससे क्या पूछ रहा है तू, अपना ला ना। अच्छा इसको बता रहा है कुछ नहीं करना आपको, उसने ये बोला है कि 2,3 एक पॉइंट है इसके अंदर, टेंजेंट का इक्वेशन ये है, तो सिंपल सी बात 2,3 उसको क्या करेगा बच्चों, आपका सेटिस्फाई करेगा। तो 2,3 से इसको सेटिस्फाई करवा दो, क्या होगा 9 बराबर कितना होगा 8a प्लस b हो जाएगा। 2,3 पर आपने टेंजेंट जो ड्रॉ की है उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सपोज करो ये कर्व हो गया आपका 2,3, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर आप, ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या किया, कर्व का इक्वेशन क्या बच्चों, कर्व का इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर कितना है ए एक्स क्यूब प्लस कितना है बी। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसका जो इक्वेशन है दैट इज वाई इक्वल्स टू कितना है 4x माइनस 5। इक्वेशन से ये तो हमको पता लग गया कि इसका जो स्लोप है वो कितना है 4, यानी कि जो dy ओवर dx होगा किसका, इस कर्व का, किस पर एट एक्स एस 2,3, तो किसके बराबर है 4 के बराबर। तो पहले dy ओवर dx ही निकाल दो इसका, कैसे निकलेगा dy ओवर dx, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा 3ax स्क्वायर, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, तो पुट कर दो 2,3, तो 2,3 पुट करके कितना आएगा 2 इंटू बाई कितना आएगा बच्चों आपका 3, और dy ओवर dx कितना बच्चों 4, 3 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 2। क्लियर है। अब 2,3 इस कर पे लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना 8a प्लस बी आएगा। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 16, 9 बराबर कितना 16 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी -7। देखो क्वेश्चन,
झगड़ क्यों रहे हो तुम लोग? कभी कोई नहीं लेके आता, कभी कोई नहीं, बेचारा गौरव आया नहीं, वो भी पेन नहीं लेके आता। चलें, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द कर्व y is equals to for the curve y is equals to 4x cube minus 2x की पावर 5 for the curve y equals to 4x cube minus 2x power 5 find all the points at which the tangent passes through the origin. The tangent passes through the origin. चलो कैसे करेंगे, एक बार विचार बनाओ, फिर सॉल्व करते हैं। आंसर तुम बताओ, 3 पॉइंट आ रहे हैं इसमें। बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचो यार, इतना आसान आर्टिकल चल रहा है। डायग्राम तो बनाएगा, तुम लोग डायग्राम बनाते हो नहीं बनाते हो? ऐसे सोचते हो तुम लोग? ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुमको। ऐसे dy ओवर dx तो निकालना ही है, तो लगा दिया, लगाओ। क्यों रियान, ये काम किया हुआ तूने पक्का, पहला स्टेप तो तेरा। अब बाद में सोचेंगे करना क्या है। सोचो बेटा, काम नहीं कर रहा क्या दिमाग? है नहीं कर रहा ना? कहाँ कर रहा है? तुम टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं है तुम्हारी, क्यों? बोलो, सर्वर से कोई काम नहीं चलने वाला हो, नंबर लाने पड़ेंगे एनी हाउ, इन एनी केस। मेहनत करो, इतने मेहनत से कम नंबर आ रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत करो। अब क्या एक्सक्यूज, मतलब क्या एक्सक्यूज, कौन एक्सक्यूज सुनता है बताओ? मान तो तुम्हारा जेन्युइन रीजन है, पर उससे मतलब क्या है फिर? नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अगर सिलेक्शन होगा तो तुम्हारी मेहनत से, सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारी कमी से। और सिलेक्शन लेना है, ये डिटर्मिनेशन क्यों नहीं है आपके मन में? ऐसा तो कोई केस ही नहीं है कि जो सिलेक्शन ना हो। तो बेटा तुम्हारा क्या रीजन था? ये सबके मार्क्स मुझे पता है। अब रीजन कुछ नहीं तो फिर नंबर कम क्यों आ रहे हैं बताओ? इधर देखो, और एफर्ट डालो। अब एफर्ट नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे बताओ? समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और मेहनत करो, अच्छे से करो। 5 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है, हर बार वही आता है। 5 क्वेश्चन का फर्क समझ लो। समझ रहे हो मेरी बात को? और अच्छे से मेहनत करो। अब मतलब वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए यार, हमारा नंबर नहीं आ रहा, अब लाना है, कैसे भी लाना है। समझ रहे हो? 5-6 महीने की बात है, ढंग से। गुड है ना, इसको मेंटेन करो। अब सिया तुम्हारे कैसे नहीं आए बेटा नंबर? और तुमको ना 5 क्वेश्चन इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। जो अभी तुम मार्क्स लेकर कह रहे हो, ये तुम्हारा रीजन है, परमानेंट रीजन रहा है अब तक। ठीक है ना? अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, हमको लाने 70 के नंबर तो लेके आने हैं। समझा करो बात को। अब कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे वो थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ। समझ रहे हो? कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर? कहाँ दिक्कत आती है बताओ? अटेम्प्ट नहीं हो पाता पूरा पेपर है? हो जाता है तो इसका मतलब आधा अधूरा सॉल्व होता है, पूरा सॉल्व नहीं होता। तो इस चीज को प्रैक्टिस में थोड़ा सुधारो बेटा, मतलब इसका सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन क्या है ना। जब तक सोल्यूशन ढूंढने में नहीं आएगा तब तक होगा ही नहीं हम लोगों से। समझ रहे हो ना? हाँ, इसका ध्यान रखो।
और यू भी आ गया आंसर। इधर देखे सारे बच्चे, पहले तो इसका डायग्राम बनाया करो तुम लोग। देखो हो क्या रहा है क्वेश्चन में, जरा समझते हैं। कोई कर्व दे रखा है आपको, ठीक है ना, कोई कर्व आपको दे रखा है, इस तरीके से कर्व है 4x³ - 2x/5, कर्व बनाना, रैंडम आईडी लेना होता है आपको। तो इस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, और ये टेंजेंट सर कहां से गुजरनी चाहिए, ओरिजिन से गुजरनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्यू मान लेते हैं 0,0। ये सिचुएशन हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको ये पॉइंट पी बताना है, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमको बताना है। और कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 0,0 से गुजर रहे, बस यही दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस पॉइंट को कुछ अज्यूम करो, दैट इज मैंने अज्यूम कर लिया x1, y1। क्लियर है, ये मैंने अज्यूम कर लिया इस पॉइंट को। ठीक है, अब x1, y1 अज्यूम कर लिया आप लोगों ने, या x1, y1 मत करो, ये अच्छा भी लग रहा, x, y अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो? x, y, ताकि ये वेरिएबल आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx बराबर कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 12x² माइनस 10x की पावर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x को y पर इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो यही रहेगा। क्लियर है? अब इस टेंजेंट का स्लोप मुझे यहां से बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0 माइनस बाई मतलब y/x हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी स्लोप है और ये भी क्या बच्चों आपका स्लोप है, तो दोनों स्लोप क्या होंगे आपके, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो इनको इक्वल कर दो। 12x² माइनस 10x की पावर 4 इक्वल टू y/x। तो यहां से बच्चों y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x³ माइनस 10x की पावर 5 आ जाएगा। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, आगे बढ़े समझ में? ठीक, अब x को y इस कर्व पर भी है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दिया, यही आएगा निकल करके। ये y और ये y क्या है, दोनों सेम है। ठीक है ना, यानी इन दोनों क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है ना, यहाँ पर पुट करो, ये कितना आ जाएगा आपका 4x³ माइनस 2x की पावर 5 बराबर कितना आएगा 12x³ 12x³ माइनस कितना आएगा 10x की पावर 5 आपका हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करना हमको। तो 4x³ इधर जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपका 8x³, और ये इधर जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपका माइनस 8x की पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 8x³ आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 माइनस कितना बेटा x² इक्वल टू 0। x बराबर 0 यहाँ से आएगा और x बराबर 1 आएगा, और क्या आएगा बच्चों आपका x बराबर -1। अब एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा एक। ठीक है ना, x बराबर 0 y बराबर 0 जो पॉइंट है वो एक्चुअली कहां पर है, अच्छा 0,0 तो इसी पे लाई कर रहा है फिर तो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और x बराबर 1 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, देखना एक बार 2 आ जाएगा। x बराबर -1 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आएगा आपका, -1 पुट करेंगे तो -4 और +2 -2 आएगा। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, ये तो खैर दूसरा हो गया, एक तो हो गया 1,2 हो गया, एक हो गया -1, -2। यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो 0,0 से गुजरेगा, और यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो भी 0,0 से गुजरेगा, और एक 0,0 भी इसी कर्व पर एक पॉइंट है, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो तो 0,0 से गुजर ही रहा है आपका। क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो जब कभी आपका पॉइंट कर्व के क्या हो, आउटसाइड हो, कर्व पर लाई ना करे, और वो पॉइंट आपको पता है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, समझिए, इस पर भी सवाल करने वाले हम लोग। जैसे मान के चलो कोई कर्व है, इस कर्व पर हमको किसी पॉइंट पर, पॉइंट हमको नहीं पता किस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान रखिएगा इस बात को, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे बोर्ड पर, कि कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, उस कर्व पर हमने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, किसी पॉइंट यानी कि ये पॉइंट हमको पता ही नहीं, और आपसे कह रहा है कि जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया ना वो एक पॉइंट क्यू से गुजर रहा है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा,
एक इस पर यहाँ पर कुछ x2/2 जो भी एक पॉइंट मानेंगे, वो पॉइंट इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक इक्वेशन वहां से बनेगी, दूसरा कहां से बनेगी, इस पॉइंट पर इस कर्व को करेंगे डिफरेंशिएट, वो इसका स्लोप आएगा। और इसका स्लोप वैसे क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। समझ में आया कि नहीं आया? उनको इक्वल करेंगे तो दूसरी इक्वेशन वहां से मिलेगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा। हमेशा ऐसा ही करना जब पॉइंट आउटसाइड द कर्व होता है। आया कि नहीं आया? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। चलो लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x square equals to 4y, x square equals to 4y. Find the equation of all possible normals to the parabola x square equals to 4y drawn from the point 1, 2. Drawn from the point 1, 2. Drawn from the point 1, 2. अब सारे बच्चे लिखना बंद करेंगे और एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सबके सारे बच्चे। देखो बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कोई कर्व दे रखा है आपको, राइट, अगर मान के चलो कोई पॉइंट यहां पर दे रहा, इस कर्व पर कोई पॉइंट है, कर्व पर पॉइंट का होना और कर्व के बाहर पॉइंट का होना, दोनों चीजें क्या है बच्चों आपकी, अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कोई पॉइंट आपको x1, y1 दे रखा है, अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x1, y1 पर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा इस पॉइंट पर जो ड्रॉ की गई टेंजेंट है। सपोज करो ये टेंजेंट आपकी कहां से गुजर रही है, सपोज करो x2, y2 से गुजर रही है। अगर मैं इस कर्व को dy/dx को, राइट, x2, y2 पर डिफरेंशिएट करूंगा, जो कि ये पॉइंट इस कर्व पर है ही नहीं और इस पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये मीनिंगलेस बात है, ये गलत है। आप dy/dx किसी पॉइंट पर करो तो वो पॉइंट कहां पर होना चाहिए, कर्व पर ही होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे ये पॉइंट है 1, 2 इस पर लाई नहीं कर रहा, तो कहीं आप dy/dx निकालो, 1, 2 उसमें पुट करो dy/dx में, समझे? उसमें वैलिड नहीं होता। वो वैलिड कब होता है dy/dx आपका, जब पॉइंट कहां पर होना चाहिए, कर्व पर। और जब पॉइंट आपको कर्व से बाहर है तो उस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। हमेशा ये कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो। नॉर्मल के केस में dy/dx क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार ट्राई करो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। जब कभी भी ध्यान रखना, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, पॉइंट पता है और आप dy/dx निकालने लग गए, पहले वो चेक कर लेना पॉइंट आपको कर्व पर है या नहीं है। कर्व पर है तभी आपका एप्लीकेबल है फिर वो। देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इधर देखें ध्यान से। ये पैराबोला आपको दे रखा है, मान के चलो 1, 2 यहां पर कोई पॉइंट है आपका, और 1, 2 से क्या ड्रॉ किया आपने, नॉर्मल ड्रॉ किया। मान के चलो ये नॉर्मल जो एक पॉइंट P है x1, y1। तो x1, y1 जो है, इसको x, y मान लो। x, y इस कर्व पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमको एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगी हमको, ठीक है ना, एक इक्वेशन ही मिल जाएगी। और x, y पर इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, क्या मिलेगा, 2x बराबर कितना, 4 dy/ कितना बच्चों आपका dx। 2 से कितनी बार जाएगा बच्चों आपका, 2 बार, तो dy/dx कितना कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा x/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x/2। अब मुझे बताओ किसका स्लोप है, ये आपके टेंजेंट का स्लोप है। इसका स्लोप है बच्चों आपका टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा आपका, दैट विल इक्वल टू -2/x होगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहां पर बच्चों नॉर्मल का स्लोप कितना होगा बताइए, वो हो जाएगा y-2/x-1। और ये दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर क्या होगा, -2/x बराबर कितना, y-2/x-1। क्लियर है? तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा -2/x, मतलब x-1 यहां पर आएगा, और y बराबर ये आ जाएगा, y बराबर ये आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और y बराबर यहां से क्या आ रहा है बच्चों आपका, x² आ रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, -2x-1/x+2 बराबर कितना होगा बच्चों आपका, x²/4। सॉल्व कर लीजिए आप, यहां से x निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा।
तो आपको समझ में आया, अगर पॉइंट करके बाहर है तो सिचुएशन को कैसे डील करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो नोट फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। अब तक कर लेना चाहिए, इसका आंसर मैं ही बता देता हूं आपको। पॉइंट जो आएगा दैट इज, एक ही पॉइंट आएगा 2,1। इसको सॉल्व करोगे तो 2,1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1।